हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पोस्टमैन का पेपर डिस्कस किया जाएगा। पोस्टमैन का ये पेपर आज ही 5 फरवरी 2023 को पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने कंडक्ट किया था। वीवर्स, ये जो पोस्टमैन पोस्ट है, आसामी है, ये 7वें स्केल की आसामी है और इस मुकम्मल पेपर को हम आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पोस्टमैन एक ऐसी आसामी है, ऐसी पोस्ट है जिससे तमाम लोग वाकिफ हैं, क्योंकि तमाम लोगों की डाक, मुख्तलिफ किस्म के खतूत वगैरह, कोरियर वगैरह ये पोस्टमैन ही डिलीवर करता है। ये इंतहाई अहम और जिम्मेदाराना पोस्ट है। हमारा तो रोजाना पोस्टमैन से राब्ता रहता है, क्योंकि ई टेस्ट अकेडमी की जितनी भी डाक है, जितने भी नोट्स हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए, पोस्टमैन के जरिए ही हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्टमैन पेपर के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास ई टेस्ट अकेडमी में मौजूद हैं और बहुत से कैंडिडेट्स को इस मुतलका पेपर की तैयारी के लिए हमने नोट्स भिजवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% पेपर हमारे नोट्स में से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 1, दे सक्सीडेड बाय डैश हार्ड। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, वर्किंग। वो मेहनत करके कामयाब हुए। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये हम आपकी मालूमात में इजाफा के लिए फराहम कर रहे हैं और तमाम सवालात के साथ इसी तरह प्रोवाइड की जाएगी। और इस शॉर्ट डिटेल में हम उन तमाम सवालात को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लूरल ऑफ थीफ इज। थीफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो थीव्स है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। थीफ का मतलब है चोर, जबकि थीव्स का मतलब है चोरों। ये जमा का सीगा है, यहाँ पर थीव्स सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर डैश सम स्टूडेंट्स हु डैश टू अटेंड द इवेंट। यहाँ पर खाली जगह में पहली खाली जगह में आर आएगा, दूसरी खाली जगह में वेंट आएगा। कुछ तुलबा ऐसे भी हैं जो तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, द लैम्प इज डैश द टेबल। यहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, खाली जगह में ओन आएगा, लैंप मेज पर है। वीवर्स, यहाँ पर एक पिन पॉइंट नोट कर ले, अगर आप आइंदा का, फ्यूचर का, पोस्टमैन का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेपोजिशन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। आप तमाम पोस्टमैन के पेपर्स उठा लें, हर पेपर में 2, 3, 4 नंबर के प्रेपोजिशंस लाजमी रिपीट हुए हैं। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 2 वीडियोस हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं। इन 2 वीडियोस को लाजमी देखें। इन 2 वीडियोस को देखने से आने वाले पेपर्स में 4-5 नंबर ग्रामर से रिलेटेड आप आसानी से ले सकेंगे। ये 5-5, 10-10 मिनट की मुख्तसर सी वीडियोस हैं, लेकिन इन वीडियोस में वो बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर करवाने की कोशिश की गई है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर करवाने की कोशिश की गई है, जिनकी मदद से आप किसी भी पेपर में प्रेपोजिशन या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विंटर सीजन इज कोल्ड वेदर। सर्दियों का मौसम सर्द मौसम है। ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में ये पूछा गया था कि ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आप जानते हैं कि सर्दियों में सर्दी होती है, इसलिए ऑप्शन ए को यहाँ पर हमने टिक किया है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में इस तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम मुलाजमत से मुतल्लिका पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने पोस्टमैन, डाकिया पेपर्स या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स को हल करके नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स में मौजूदा 5 फरवरी 2023 का पोस्टमैन डाकिए का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। जितनी भी डिटेल हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम आपको हमारे नोट्स में मिलेगी। अगर आप अप टू डेट पोस्टमैन के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी आसामियां आती हैं, चाहे वो सुबह सिंध की हैं, सुबह पंजाब की हैं, सुबह केपी के, बलूचिस्तान या जीबी की हैं, तमाम आसामियों के नोट्स ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक आप मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज अ वंडरफुल पार्क। ये एक शानदार पार्क है। वीवर्स, इस स्टेटमेंट को, इस फिक्रा को आपने
माजी में पास्ट में कन्वर्ट करना है। ये प्रेजेंट का फिक्रा है, जब आप इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन बी बनेगा, इट वाज अ वंडर पार्क। ये एक शानदार पार्क था। क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर खाली जगह में एम का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, मैं आम खा रहा हूं। वीवर्स बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की फेल की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर डैश वीक्स इन अ ईयर। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते किस तरह से होते हैं, यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, एक वीक में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 28 दिन भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं। ये तीनों यहाँ पर आपकी मालूमात में इजाफा के लिए लिखा है। अब हम 2023 की तरफ आते हैं। इस वक्त 2023 चल रहा है। 2023 जो है इसमें कुल दिनों की तादाद 365 है। 365 दिन है। 365 को जब आप 7 से तकसीम करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से हमने इसे तकसीम किया तो 52.14 हफ्ते बने। 52.14 हफ्ते को हम 52 हफ्ते कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ आई डैश मनी आई विल बाय इट टुमारो। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कल खरीद लूंगा। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कल खरीद लूंगा। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, है। वीवर ये जो सेंटेंस है, ये जो फिक्रा है, ये कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। यहाँ पर खाली जगह में हैव पूछा गया है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, लेकिन कई पेपर्स में यहाँ पर ये वाली खाली जगह छोड़ी गई है। इसलिए इस सेंटेंस को ज़हन में रखें। हो सकता है आने वाले पेपर्स में हैव की जगह पर, विल बाय की जगह पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जाए। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये अमूमन पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी फिक्रे का पहला हिस्सा जो है उसे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया जाता है, कभी लास्ट पार्ट को फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया जाता है। फिक्रा वही होता है, सेम फिक्रा होता है, सिर्फ कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए उसे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अली स्कूल गो टू डेली ऑन बेसिस। वीवर जी एक सेंटेंस है, प्रॉपर एक फिक्रा है, लेकिन ये तरतीब से नहीं है, बेढंगा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे आपने तरतीब देना है। तरतीब देने के बाद ये ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब होगा, अली गोज टू स्कूल ऑन डेली बेसिस। अली रोजाना की बुनियाद पर स्कूल जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल किया गया है। किस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? सबसे पहले तो इंग्लिश सेंटेंस की तरफ आए। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। और उर्दू की तरफ आए, जो इसकी उर्दू बनती है, यहाँ पर फिक्रे के एंड पर जाता है, ता है आता है। ऐसा फिक्रा जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह वगैरह आता हो, ये तमाम फिक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉल करते हैं। वीवर्स किसी भी पेपर की तैयारी के लिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन का पेपर है, सुबह सिंध का पेपर है, पंजाब केपी के या बलूचिस्तान का पेपर है, पाकिस्तान के किसी भी पेपर, किसी भी असामी की तैयारी के लिए आप करंट एंड पास्ट पेपर सबसे पहले तैयार करें। ई टेस्ट वेबसाइट हमारी पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और मुकम्मल सॉल्व मिलेंगे, हलशुदा मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करने के बाद आप इसे बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी, दूसरे दोस्त अहबाब को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। इसे विजिट करने का तरीका कार सिंपल है, गूगल में जाकर ई टेस्ट क्लिक कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और पाकिस्तान के मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, इट वॉज डैश अर्थक्वेक। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा। यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे, इट वॉज एन अर्थक्वेक, ये एक जल्जला था। व्यूअर्स यहाँ पर एक पिन पॉइंट नोट कर लें, आप में से कई कैंडिडेट्स को पता होगा यहाँ पर हमने एन का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि अर्थक्वेक जो है ये वावल वर्ड्स में से है, वावल अल्फाज में से है। वावल अल्फाज आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वावल अल्फाज कहलाते हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज जो वावल लेटर से शुरू होगा उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा, या कोई भी वर्ड है जिसे बोलते हुए अलिफ की आवाज आए उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा। और उम्मीद है आने वाले पेपर्स में भी लाजमी वावल लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा, इसलिए वावल लेटर्स को याद कर लें और इसका बेसिक कंसेप्ट जो आपको बताया गया है उसे भी याद रखें ताकि आने वाले पेपर्स में इस क्वेश्चन को आप मिस ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12, शी विल बिकम डैश डॉक्टर। शी विल बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा, वो डॉक्टर बनेगी।
क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान बिगेस्ट साल्ट माइन इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान जिला जेहलम में वाक़या है। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। वीवर्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान जो है इसे खेवड़ा साल्ट माइन, खेवड़ा नमक की कान कहा जाता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान है, जबकि दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नमक की कान है। ये जो खेवड़ा साल्ट माइन है ये सूबा पंजाब के जिला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान के कस्बा खेवड़ा में वाक़या है। व्यूअर्स, ये 3-4 जगहों के नाम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन मुख्तलिफ जगहों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुआ है। बहुत से पेपर्स में खेवड़ा का ऑप्शन है, बहुत से पेपर्स में पिंड दादन खान का ऑप्शन है, बहुत से पेपर्स में जेहलम का ऑप्शन है। बार बार पेपर्स में रिपीट हो रही थी प्लेसेस, इसलिए हमने आपको बता दिया है। पंजाब आप जानते हैं सूबा है, जेहलम एक जिला है, पिंड दादन खान जिला जेहलम की तहसील है और जिला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम खेवड़ा है, जहां पर ये साल्ट माइन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14, डेट ऑफ डेथ ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात की तारीख जो है वो ऑप्शन सी है, 11 सितंबर 1948। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का ये जो पेपर था, बहुत से कैंडिडेट्स इस पेपर में इस डेट को ही सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सके। हमारे पास जो पेपर हमें मौसूल हुआ, आप जैसे कैंडिडेट्स ने ही, आप जैसे दोस्तों ने ही हमें वो पेपर भेजा था, उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ पूछी गई है, ये उन पेपर्स में रॉन्ग टिक की हुई थी। इंतहाई अफसोस की बात है, हमें अपने रहनुमाओं की तारीख पैदाइश, तारीख वफात और उनसे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन ही नहीं पता। अगर आपका शुमार भी उन कैंडिडेट्स में है जिन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, इन शख्सियात के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कम से कम काइंडली इनको लाजमी तैयार करें। अगर आप पाकिस्तान स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे तैयार नहीं करना चाहते, कम से कम पेपर को पास करने के लिए ही इसे याद कर लें। ये कुछ शख्सियात ऐसी हैं, बार बार पेपर्स में रिपीट हो रही है। मैं मजीद इसे डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को कराची में ही वफात पाई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान बनाने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। क्वेश्चन नंबर 15, करंट आईजी सिंध पुलिस। इस वक्त सिंध के जो आईजी हैं सिंध पुलिस के, वो गुलाम नबी मेमन हैं। गुलाम नबी मेमन जून 2022 से बतौर आईजी सिंध पुलिस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वीवर्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही आप हमें करेक्शन करवाएंगे, कमेंट्स में अपडेट देंगे, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में और वेबसाइट पर हम इसे अपडेट कर देंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप भी हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। यहाँ पर नोट कर लें, जिन कैंडिडेट्स ने हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी की थी, इंशाल्लाह ताला वो पोस्टमैन के इस पेपर में कम से कम 80 to 90% नंबर्स आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि आज का ये जो पेपर है ये तकरीबन 80-90%, अगर मैं इसे 95% भी कहूं तो ये गलत नहीं होगा। ये तमाम का तमाम हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप, ई टेस्ट वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सपोर्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 16, UPU stands for, UPU stands for यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। वीवर, ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इस यूनियन को 1874 में कायम किया गया। इस यूनियन का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जितनी भी पोस्टल सेक्टर्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में जो ताउन है उसे बरकरार रखा जाए और इसे मजीद प्रमोट किया जाए। बहुत से पेपर्स में यूपीयू का एब्रीवेशन पूछा गया है और पोस्ट ऑफिस के बहुत से पेपर्स में इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछी गई है कि इसे कब कायम किया गया। ये दोनों इंफॉर्मेशन याद रखिएगा ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 17, बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी पोर्ट जो है, बंदरगाह, वो ग्वादर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर 3-4 मेन पॉइंट्स है, नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं, हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये दोबारा रिपीट हो। ग्वादर पोर्ट को ओमान से पाकिस्तान ने 1958 में खरीदा। बहुत से पेपर्स में वो वैल्यू पूछी गई है कि पाकिस्तान ने कितने में ग्वादर को खरीदा, किस डेट को खरीदा, किस डेट को खरीदा गया और किस डेट को इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। ये तमाम इंफॉर्मेशन नोट कर लें। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को ओमान से 5.5 बिलियन रुपया
या 3 मिलियन US$ में खरीदा। पाकिस्तान ने ओमान से गवादर को 8 सितंबर 1958 को खरीदा, जबकि ऑफिशियली सरकारी तौर पर 8 दिसंबर 1958 को गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। वीवर्स रिसेंटली एक क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जिनेवा में मुनक्किद की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 9 जनवरी 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने होस्ट किया था, मेजबान किया था। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40 के करीब ममालिक ने शिरकत की। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक फिक्रा और ऐड कर लीजिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें तकरीबन 405 के करीब लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने शिरकत की। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी से पोस्टमैन के नोट्स मंगवा लिए हैं उनमें ये तहरीर हम शामिल कर देंगे। जो कैंडिडेट्स नोट्स नहीं मंगवा सके वो इसे अपने पास लिख लें, ताकि आने वाले पेपर्स में अगर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले लोगों की तादाद पूछी जाए तो वो भी आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 19, डेट ऑफ बर्थ ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 नवंबर है। इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। इलामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं। इन्हें शायर मशरिक, मुफक्कर पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इज। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है। ये आपके साथ 2022-23 का सर्वे डिस्कस किया जा रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। और जिस तरह से तेजी के साथ पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में, 15-20 सालों में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क कहलाए। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी आसामी का तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट लाजमी रखें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम लिंक्स को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें। इन तमाम लिंक्स पर, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम लेटेस्ट डाटा अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इन्हें लाइक और फॉलो कर लेते हैं तो आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट रख सकते हैं और किसी भी पेपर को आप आसानी से पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज नोन एज। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो रियाल है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। बहुत से पेपर्स में सऊदी अरब का कैपिटल पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में सऊदी अरब का पुराना नाम पूछा गया है। नोट कर लें, सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो रियाद है और इसके अलावा सऊदी अरेबिया का जो पुराना नाम है वो हिजाज और नजद है। ये दो नाम सऊदी अरब के पुराने नाम है। बहुत से पेपर्स में ये पुराने नाम भी पूछे गए हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड वाज। दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम मिसिस बंदर नायका थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम सिरिमाओ बंदर नायका था, इनका ताल्लुक सैलन से था। सैलन जो है ये श्रीलंका का पुराना नाम है। ये 1960 में पहली बार वजीर आजम श्रीलंका बनी। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम का पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में इंडिया की पहली खातून वजीर आजम के बारे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नोट कर लें, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम का नाम बेनजीर भुट्टो है, जबकि इंडिया की पहली खातून वजीर आजम का नाम इंदिरा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 23, फातिमा जिन्ना इज नोन एज। फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत कहा जाता है। फातिमा मिल्लत ऐसी शख्सियत है जिनसे तमाम लोग आगाह हैं, तमाम लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो छोटी बहन थी उनका नाम फातिमा जिन्ना था। ये पेशे के एतबार से डेंटल सर्जन थी। इन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान को बनाने में बहुत ज्यादा खिदमात सरअंजाम दी। इनकी खिदमात सराहते हुए, इनकी खिदमात को देखते हुए इन्हें मादरे मिल्लत का टाइटल लकब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, करंट गवर्नर ऑफ केपीके इज। केपीके के मौजूदा गवर्नर का नाम हाजी गुलाम अली है। वीवर्स, हाजी गुलाम अली 23 नवंबर 2022 से बतौर गवर्नर केपीके खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ये केपीके के 31वें गवर्नर हैं। इनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी से है। वीवर्स, हो सकता है फ्यूचर में केपीके का गवर्नर तब्दील हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तौहीद इज अ वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज। तौहीद जो है ये बेसिकली अरबी जुबान का लफ्ज है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है।
वीवर्स इसके अलावा बहुत से पेपर्स में तौहीद का मीनिंग पूछा गया है और बहुत से पेपर्स में तौहीद का उलट पूछा गया है। तौहीद के जो लफ्जी मायने हैं वो अल्लाह एक है के हैं। तौहीद का मतलब है अल्लाह एक है, अल्लाह की वहदानियत के बारे में गवाही देना, ये तौहीद कहलाता है। तौहीद का उलट जो है वो शिर्क है। अल्लाह एक है, ये तौहीद है, और अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, इबादात में शरीक ठहराना, ये शिर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की है, औलाद देने वाली जात अल्लाह की है, जितने भी मामलात हैं तमाम के तमाम अल्लाह के कब्जा कुदरत में हैं। अगर हम ये कहें कि ये किसी और के पास भी है, कोई और भी हमें इज्जत जिल्लत रिज़्क दे सकता है, या अल्लाह की जातो सफात में, अबादात में किसी और को हम शामिल करेंगे तो ये शिर्क कहलाएगा। वीवर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पार्ट 2 की अपडेट और उसके साथ साथ जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स आपके साथ हम फ्यूचर में डिस्कस करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में पोस्टमैन पेपर पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।